बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का हमारा लेक्चर 9th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड है। अपने इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज। ये डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज ये एक्सपेरिमेंट है एटॉमिक स्ट्रक्चर की डिटर्मिनेशन के लिए। हम उसी से रिलेटेड ये टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं। कल हमने डिस्कस किया था कैथोड रेज और इलेक्ट्रॉन, कैथोड रेज की डिस्कवरी या इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी। आज हम डिस्कस करने लगे हैं डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज, एनोड रेज की दरियाफ्त। अच्छा, ये एनोड रेज का किसने कंसेप्ट दिया? एक साइंटिस्ट हैं गोल्डस्टीन। उन्होंने कहा, जब कैथोड रेज डिस्कवर हुई, उन्होंने कहा कि हमारे पास जो डिस्चार्ज ट्यूब थी कैथोड रेज में, उस डिस्चार्ज ट्यूब में कैथोड रेज या इलेक्ट्रॉन जो कि एनोड की तरफ जा रहे थे, उनके अलावा भी कुछ पार्टिकल ऐसे बने हैं जो कैथोड की तरफ जा रहे थे। उन पार्टिकल्स पर जब वो कैथोड की तरफ जा रहे हैं, अपोजिट चार्ज आएगा ना, जो अपोजिट चार्जेस होते हैं वो ही एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। कैथोड पर कौन सा चार्ज आता है? कैथोड पर आता है नेगेटिव चार्ज। उन्होंने कहा कुछ पार्टिकल ऐसे हैं जो कैथोड की तरफ जा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली समझा गया कि उन पार्टिकल्स पर क्या चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है जो कैथोड की तरफ जा रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो कैथोड रेज डिस्कवर हुई, किसने डिस्कवर की थी? सर विलियम क्रूक्स ने। वो तो एनोड की तरफ जा रही थी। अब कैथोड की तरफ जो पार्टिकल कैथोड टर्मिनल या कैथोड की तरफ जो पार्टिकल जा रहे हैं, उन पर पॉजिटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव चार्ज रखने वाले पार्टिकल बने कैसे? ये पॉजिटिव चार्ज रखने वाले पार्टिकल कहां से है? मैं थोड़ा सा सर विलियम क्रूक्स वाला एक्सपेरिमेंट रिवाइज करने लगा हूं, ताकि हम इन पार्टिकल्स की जो बनावट है उसको डिस्कस कर सकें। इनकी प्रोडक्शन कैसे हुई? हमने डिस्चार्ज ट्यूब में क्या फिल किया था? गैस फिल किया। फिर जो इलेक्ट्रोड थे उनको बैटरी के साथ जोड़ा, हाई वोल्टेज बैटरी। कैथोड से क्या निकले थी? इलेक्ट्रॉन निकले थे, कैथोड रेज निकले थे। अब इस डिस्चार्ज ट्यूब में क्या चीज फिल थी? गैस फिल थी। अब देखें, हम एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाऊंगा। हमारे पास फॉर एग्जांपल एक गैस है। ये उस गैस के क्या है? न्यूक्लियस है। उसके साथ इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। क्या इस गैस में 2 इलेक्ट्रॉन है? ये अभी क्या है? न्यूट्रल है। जब सर विलियम क्रूक्स के एक्सपेरिमेंट में हमने ये जो टर्मिनल थे बैटरी के, उनको जोड़ा किसके साथ? इलेक्ट्रोड्स के साथ, जो कि फिट किए गए थे डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। वहां पर कैथोड से क्या निकली? इलेक्ट्रॉन निकले या कैथोड रेज निकली। वो इलेक्ट्रॉन क्या हुए? ये गैस भी तो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर ही फिल थी। उस कैथोड से निकले थे इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन क्या हुए? ये इलेक्ट्रॉन आकर गैस के मॉलिक्यूल के साथ टकराए। जब गैस के मॉलिक्यूल के साथ टकराए, इस गैस के मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद थे, उन इलेक्ट्रॉन के साथ टकरा कर क्या कर गया? उनको अपने साथ निकाल कर ले गए। एक इलेक्ट्रॉन ये है, दूसरा इलेक्ट्रॉन कहां पर है? ये है। जब ये वाला जो कैथोड रेज से इलेक्ट्रॉन, जो कैथोड से इलेक्ट्रॉन आ रहा था, वो गैस के मॉलिक्यूल के साथ टकराया। गैस के मॉलिक्यूल के साथ टकराने के बाद इस गैस के मॉलिक्यूल में से उसका इलेक्ट्रॉन अपने साथ निकाल कर ले गया। अब इस तरीके से जो गैस का मॉलिक्यूल था, उसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया है? कम हो गया है। मैंने कहा था ये क्या है? न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। न्यूट्रल मॉलिक्यूल में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद क्या होगी? बराबर होगी। इसमें 2 प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन कितने? 1 और 2। पहले एटम क्या था? न्यूट्रल था।
फिर कैथोड से जो इलेक्ट्रॉन आए, उन इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन के साथ टकराया। इस मॉलिक्यूल के साथ टकराने के बाद इस मॉलिक्यूल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन था वो इस आने वाले इलेक्ट्रॉन की कोलिजन की वजह से इस मॉलिक्यूल को छोड़कर चला गया। अब देखते हैं क्या बना। इलेक्ट्रॉन को छोड़कर चला गया। जब ये मॉलिक्यूल न्यूट्रल हालत में था, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे, 2 प्रोटॉन थे। हमने किसको निकाला है? हमने निकाला सिर्फ इलेक्ट्रॉन को है, प्रोटॉन की तादाद वही है। इसका मतलब टकराव के बाद प्रोटॉन की तादाद वही रही, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, एक निकल गया, इलेक्ट्रॉन कम हो गया। अब देखें, जो चीज ज्यादा मिकदार में हो वो क्या होती है, रिप्रेजेंट होती है, वो जहर होती है। यहां पर देखें, टकराव के बाद क्या बना, प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर है, हम उनको निकाल नहीं सकते। इलेक्ट्रॉन शेल्स में होते हैं, वो क्या हुए, एक इलेक्ट्रॉन आकर टकराया, वो मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन को निकाल कर ले गया, बाकी इस मॉलिक्यूल के अंदर क्या बच गया, एक इलेक्ट्रॉन बच गया। अब देखें, ये जो चीज बनी है कोलिजन के बाद, उसमें 2 प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। क्या चीज ज्यादा है, प्रोटॉन ज्यादा है। हम सबको पता है प्रोटॉन पर क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। जब एक प्रोटॉन ज्यादा है तो इस चीज के ऊपर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। समझ आ गई? इस चीज के ऊपर क्या आया, पॉजिटिव चार्ज आया। अब ये बन गई है कैटाइन। क्या बन गया, इसको कहते हैं कैटाइन। कैटाइन के ऊपर क्या चार्ज होता है, जमा का चार्ज होता है। अब जो गोल्डस्टीन थे वो क्या कह रहे थे, गोल्डस्टीन कह रहे थे कि इस डिस्चार्ज ट्यूब में कुछ चीजें ऐसी भी मौजूद हैं जो क्या कर रही हैं, कैथोड की तरफ जा रही हैं। जब वो कैथोड की तरफ जा रही हैं तो उन पर क्या चार्ज है, जमा का चार्ज है। हम देखें हमने क्या बनाया है, हमने कैटाइन बना लिया है। हमें अब पता चल गया ये जो पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज रखने वाले पार्टिकल हैं, ये कहां से आए। इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो गैस फील्ड थी, उस गैस के साथ जो कैथोड से, सर विलियम क्रूक्स के एक्सपेरिमेंट में जो कैथोड से इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, वो इलेक्ट्रॉन क्या हुए, गैस के मॉलिक्यूल के साथ टकराए। गैस के मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन को निकाला, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की रेशो में डिस्टरबेंस आई। प्रोटॉन की रेशो बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन जब निकल गया तो इलेक्ट्रॉन की रेशो कम हो गई। जो चीज ज्यादा होती है वो हमेशा क्या होती है, जहर होती है। अब यहां पर देखें, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। पहले न्यूट्रल एटम में क्या थे, 2 प्रोटॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन थे। जब एक इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल एटम से निकल गया, 2 प्रोटॉन रह गए, एक इलेक्ट्रॉन रह गया। अब इनमें कौन सी चीज ज्यादा है, प्रोटॉन की तादाद ज्यादा है। हम सब जानते हैं कि प्रोटॉन पर क्या चार्ज होता है, जमा का चार्ज होता है। अब ये हमारे पास गैस का कैटाइन बना। यही गैस के कैटाइन हैं जो कैथोड की तरफ क्या करते हैं, जाते हैं। कैटाइन पर क्या चार्ज होता है, जमा का है। कैथोड पर क्या चार्ज है, मनफी का है। तो ये गैस के जो मॉलिक्यूल थे, जब उनमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया, उन पर पॉजिटिव चार्ज आया। यही पॉजिटिव चार्ज रखने वाले इलेक्ट्रॉन, अपना पार्टिकल क्या हुए, पॉजिटिव चार्ज रखने वाले पार्टिकल कैथोड की तरफ मूव कर रहे थे। अच्छा, अब ये कैथोड की तरफ चले गए। बात यह है कि ये किसकी तरफ झुकाव कर रहे हैं, कैथोड की तरफ कर रहे हैं। कैथोड पर मनफी का चार्ज है, इन पर क्या आएगा, जमा का चार्ज। गोल्डस्टीन ने सिर्फ इतना कहा था कि कुछ ऐसे पार्टिकल हैं जो कैथोड रेज की मुखालिफ सिंक में जा रहे हैं। कैथोड रेज ये क्या है, नेगेटिव पार्टिकल हैं, ये एनोड की तरफ आ रहे हैं। ये कैटाइन जो जमा का चार्ज रखते हैं, ये किसकी तरफ जा रहे हैं, कैथोड की तरफ जा रहे हैं। ये मुखालिफ सिंक में जा रहे हैं। कैथोड रेज इस तरफ आ रही है और ये एनोड इस तरफ जा रहे हैं।
जब ये मुखालिफ सिमत में जा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली इस पर क्या चार्ज है, मनफी का चार्ज है। तो हम ये पता है जो अपोजिट चार्ज रखने वाले चीजें होती हैं वो क्या करती हैं, दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, जिसकी वजह से हमने कहा इन पार्टिकल पर क्या है, जमा का चार्ज। अब क्या हुआ, आप देखें जो सर विलियम क्रूक्स का एक्सपेरिमेंट था कैथोड रेज की डिस्कवरी के लिए, हमने उसमें कहा था जो कैथोड रेज हैं या इलेक्ट्रॉन हैं, दे डोंट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस और द मटेरियल ऑफ कैथोड। जो इलेक्ट्रॉन या कैथोड रेज प्रोड्यूस हो रही हैं सर विलियम क्रूक्स के एक्सपेरिमेंट में, वो डिस्चार्ज ट्यूब में फिल गैस की नेचर पर भी डिपेंड नहीं करती, और जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया है कैथोड में उस पर भी डिपेंड नहीं करती। वो हमने देखा था क्यों डिपेंड नहीं करती, क्योंकि कैथोड रेज क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन जिस भी मटेरियल में पाए जाएंगे उन पर जो चार्ज होगा वो सेम होगा और उनका मास भी सेम ही होना है। लेकिन ये जो पॉजिटिव पार्टिकल हैं जो एनोड रेज हैं, क्या एनोड रेज डिपेंड करती हैं किस चीज पर, डिस्चार्ज ट्यूब में मौजूद गैस के ऊपर। एनोड रेज क्या करती हैं, डिपेंड करती हैं डिस्चार्ज ट्यूब में मौजूद गैस पर। कैथोड रेज डिपेंड नहीं करती थी, एनोड रेज क्या करती हैं, डिपेंड करती हैं। हमने सिर्फ इतना कह के एनोड रेज डिपेंड करती हैं डिस्चार्ज ट्यूब में मौजूद गैस पर, अपनी जान हम नहीं छुड़ा सकते। हमें ये पता होना चाहिए ये क्यों डिपेंड करती हैं, आखिर गैस का क्या किरदार है एनोड रेज की प्रोडक्शन में। जो एनोड रेज क्या कर रही हैं, गैस पर डिपेंड कर रही हैं। अब फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन गैस है तो उसकी अपनी एनोड रेज होंगी, हीलियम गैस है उसकी अपनी होंगी, नियान की अपनी होंगी, फ्लोरीन क्लोरीन की क्या होंगी, अपनी एनोड रेज होंगी। अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की तरफ कि जो एनोड रेज हैं वो डिस्चार्ज ट्यूब में मौजूद गैस के ऊपर क्यों डिपेंड करती हैं। मैंने आपको कहा था ये न्यूट्रल एटम था, न्यूट्रल एटम का क्या बना, कैटायन बना। जब ये कैटायन बना, आप देखें इस कैटायन में प्रोटॉन तो वही है पड़े। हमने न्यूक्लियस के अंदर से प्रोटॉन को तो नहीं निकाला ना, जो पॉजिटिव पार्टिकल जा रहे थे वो क्या थे, उसी गैस के कैटायन थे। कैटायन बना है, हम किसी भी एटम के न्यूक्लियस में से प्रोटॉन को नहीं निकाल सकते। जो जमा का चार्ज आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, प्रोटॉन की वजह से आ रहा है। अब प्रोटॉन को हम क्या कहते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज नोन एज एटॉमिक नंबर। किसी भी एटम में मौजूद, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद जो प्रोटॉन की तादाद होती है उसको क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर। किसी भी एटम के न्यूक्लियस से हम प्रोटॉन को बाहर नहीं निकाल सकते। ये पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से आया, प्रोटॉन की वजह से आया। अब जो हाइड्रोजन गैस है, क्या जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन। हीलियम में क्या है, हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, इसमें क्या है 2 प्रोटॉन है। आप समझना, हाइड्रोजन में क्या है 1 प्रोटॉन है, हीलियम में क्या है 2 प्रोटॉन है। जब हाइड्रोजन का कैटायन बनेगा, क्या या हीलियम का
कैटायन बनेगा। क्या हमने उसमें से प्रोटॉन को छेड़छाड़ की है? कोई प्रोटॉन के साथ हमने कोई छेड़छाड़ नहीं की। हाइड्रोजन के कैटायन में भी एक प्रोटॉन रहेगा, हीलियम के कैटायन में क्या रहेंगे? 2 प्रोटॉन रहेंगे। अब देखें, ये जो पॉजिटिव पार्टिकल है इसमें प्रोटॉन की तादाद क्या है? डिफरेंट है। जो कैटायन है गैसेस का, हर गैस के कैटायन में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो क्या है? डिफरेंट है। हाइड्रोजन में 1 है, हीलियम में 2 है, अपना नियान में क्या होंगे? 10 प्रोटॉन होंगे। जब नंबर ऑफ प्रोटॉन ही डिफरेंट होंगे तो जो गैस है उसका एटॉमिक नंबर क्या होना है? डिफरेंट होना है। जो एनोड रेज है, एनोड रेज का ताल्लुक किसके साथ है? एटॉमिक नंबर के साथ है। जब हर गैस का एटॉमिक नंबर ही डिफरेंट है तो इसका मतलब ये हुआ कि हर गैस की जो एनोड रेज होंगी वो अपनी अपनी होंगी। आइए हम यहाँ पर आंसर लिख देते हैं। आंसर क्या है? एनोड रेज क्यों डिपेंड करती हैं? एनोड रेज गैस की नेचर पर इसलिए सार करती हैं क्योंकि एनोड रेज का ताल्लुक एटॉमिक नंबर के साथ है। हर गैस का एटॉमिक नंबर, हर गैस के एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है? डिफरेंट होता है। मुख्तलिफ होता है। जिसकी वजह से एनोड रेज भी क्या होती हैं? एनोड रेज भी मुख्तलिफ होती हैं। हमने क्या कहा? हमने ये कहा कि एनोड रेज किस पर डिपेंड करती हैं? एनोड रेज डिपेंड करती हैं एटॉमिक नंबर के ऊपर। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, नियान का एटॉमिक नंबर क्या है? 10 है। जो डिस्चार्ज ट्यूब में जो भी गैस फिल होगी उसी गैस की एनोड रेज प्रोड्यूस होंगी। हर गैस का एटॉमिक नंबर क्या है? डिफरेंट है। जब एटॉमिक नंबर ही डिफरेंट है, एनोड रेज किस पर डिपेंड कर रही हैं? एनोड रेज डिपेंड कर रही हैं एटॉमिक नंबर के ऊपर। जब एटॉमिक नंबर ही डिफरेंट है तो हर गैस के लिए जो एनोड रेज प्रोड्यूस होंगी वो क्या होंगी? मुख्तलिफ होंगी। हाइड्रोजन की क्या होंगी? अपनी एनोड रेज होंगी, हीलियम की अपनी एनोड रेज होंगी, जो नियान की होंगी वो उसकी नेचर के अकॉर्डिंग क्या होंगी? एनोड रेज होंगी। यही वजह है कि जो एनोड रेज हैं वो डिपेंड करती हैं डिस्चार्ज ट्यूब में मौजूद गैस के ऊपर। एनोड रेज जैसे कैथोड रेज पैदा हुई थी किससे? कैथोड से। जो इलेक्ट्रोड थे दो, एक था कैथोड एक था एनोड। जो कैथोड रेज थी या इलेक्ट्रॉन थे वो निकले थे किससे? कैथोड से। एनोड रेज में ऐसा नहीं होता। एनोड रेज में जो एनोड रेज हैं वो एनोड टर्मिनल से नहीं निकलती बल्कि गैस की आयनाइजेशन के नतीजे में पैदा होती हैं। आज के लिए इतना काफी है।
कल इंशाल्लाह हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। उसके बाद हम रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल की तरफ चलेंगे, फिर उसके डिफेक्ट्स को भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। आज के लिए इतना काफी। अल्लाह हाफिज।